So, hello everyone. This is Ankita Shukla. I hope you all are doing well and happy Janmashtami to all of you. एंड आज हम बात करेंगे इंग्लिश की स्ट्रैटेजी पे। तो पहले तो मैंने सोचा था कि जीएस काफ़ी सिरदर्द होती है, लेकिन जैसे कि मैंने इंस्टाग्राम पे और कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस देखे ना इंग्लिश के लिए, अब पता चल रहा है कि एक्चुअल में इंग्लिश सिरदर्द है सबके लिए। तो हम बात करेंगे आज इंग्लिश पे। तो सबसे पहले तो ये देखिए, मैंने इंस्टाग्राम बना दिया है, आप सबके सजेशन पे नया-नया बनाया है, जाके जल्दी से फॉलो करिए और वहाँ पे आप मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्वेरीज़ भेज सकते हैं, अपनी सजेशंस रिलेटेड टू एसएससी, क्वेश्चंस, क्वेरी, सजेशंस रिलेटेड टू एसएससी ओनली। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, सिर्फ एसएससी से रिलेटेड क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। और हाँ, मुझे कोई हाय हाय मत भेजो, वरना हाय लग जाएगी, ठीक है? तो बात करते हैं इंग्लिश की स्ट्रैटेजी पे। तो इंग्लिश के देखिए 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब एंड ग्रामर। और 3 में से सबसे ज़्यादा सिरदर्द हमें उत्पन्न करती है ये वाली चीज़, वोकैब। उसके बाद सेकंड नंबर पे सिरदर्द उत्पन्न करने वाली वस्तु है ये, और ये थोड़ी बहुत सिरदर्द उत्पन्न करती है, बाकी तो हमें आती है। आगे तो हम इन सब पे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं और आपको ऑप्शंस देंगे स्ट्रैटेजी के कि हाँ, आप ये कर सकते हैं या ये कर सकते हैं या ये कर सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप कर सकते हैं, ठीक है? अब तो चलिए बात कर लेते हैं हम। अब आपको लगेगा कॉम्प्रिहेंशन के लिए इतना सब कुछ नहीं, इतना सब कुछ नहीं करना है, डरना नहीं बिल्कुल। इसमें से कुछ ऑप्शंस हैं, ठीक है? देखिए, जिनको न्यूज़पेपर में कंफर्टेबल लग रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए। जिनको आर्टिकल्स में कंफर्टेबल लग रहा है, वो आर्टिकल्स पढ़ लीजिए। और जिनको इन दोनों में कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में मन नहीं लगता है, नहीं मन होता है पढ़ने का, वो जाके किरण पब्लिकेशन की बुक जो है ये वाली, ठीक है? किरण पब्लिकेशन की इस वाली बुक से जाके कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो प्रीवियस ईयर के भी हो सकते हैं या इनके खुद के भी हो सकते हैं। तो ये करने से आपको ना कॉम्प्रिहेंशन में थोड़ा-सा इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। जब इंटरेस्ट डेवलप हो जाए तब जाके आप न्यूज़पेपर या आर्टिकल, इन दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। अब आपको ये सब मिलेगा कहाँ से? तो देखिए, न्यूज़पेपर आपको कहाँ से मिलेगा? आर्टिकल्स। आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल्स तो आपको मिल जाएँगे कहीं पे भी। टेलीग्राम चैनल्स बहुत सारे हैं जो डेली आपको आर्टिकल्स भेजते हैं, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। बात करेंगे न्यूज़पेपर की, तो न्यूज़पेपर कहाँ से मिलेगा? फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं रिकमेंड करूँगी कि न्यूज़पेपर की हार्ड कॉपी आप लोग मत पढ़ा करें। क्यों? क्योंकि आपका पेपर स्क्रीन पे होना है, ऑनलाइन पेपर होना है। तो कोशिश करिए कि जो आप आर्टिकल्स पढ़ें, जो भी आप पढ़ रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, वो आप ऑनलाइन करें। हाँ, आँखों के लिए थोड़ी नुकसानदायक है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। तो तो अब आप कहाँ से पढ़ेंगे न्यूज़पेपर? तो न्यूज़पेपर का मैं जुगाड़ बता देती हूँ आपको। सो देखिए, न्यूज़पेपर का जुगाड़ ये है कि आप जाएँगे अपने क्रोम ब्राउज़र में या कहीं पे, जिनके पास में फ़ोन है वो जाके जियो न्यूज़ न्यूज़ का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पे जियो न्यूज़ टाइप करेंगे और इसको सर्च करेंगे। उसके बाद में आपको, मेरा तो यहाँ पे लॉगिन है, अगर आपका नहीं लॉगिन है तो जाइए आप अपने जियो नंबर से लॉगिन करिए, क्योंकि आप किसी और नंबर से लॉगिन करेंगे तो आपको फ्री न्यूज़पेपर नहीं मिलेगा। जियो नंबर से लॉगिन कर देंगे तो आपको इतने सारे न्यूज़पेपर फ्री में मिल जाएँगे। ऑल्सो आपको मैगज़ीन्स भी यहाँ पे अच्छी वाली फ्री में मिल जाती हैं, समटाइम्स न्यूज़ एंड एजुकेशन। देखिए, प्रतियोगिता दर्पण और इंडिया टुडे, सब सामान्य दर्पण, ये सब मिल जाता है फ्री में, है ना? तो जिसको भैया जो है यूपीएससी वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर ये वाली मैगज़ीन्स पढ़ना चाह रहे हैं तो ये भी पढ़ सकते हैं आप यहाँ पे फ्री में। फिलहाल हम न्यूज़पेपर की बात करते हैं। तो न्यूज़पेपर हमें यहाँ पे, मैं हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ती हूँ, आप कोई भी पढ़ सकते हैं। मान लीजिए आपने न्यूज़पेपर खोला और इसमें से जो भी आपको अच्छा लग रहा है, जो भी, मैं नहीं कह रही हूँ कि आर्टिकल्स पढ़िए या कुछ भी, आपको सिर्फ लैंग्वेज पढ़नी है, वो भी न्यूज़पेपर वाली, मतलब अच्छी वाली लैंग्वेज है, बस इसको पढ़ना है। कुछ भी उठा के पढ़ने लगिए, कोई भी न्यूज़ पढ़िए। अब जैसे जी20 से रिलेटेड अगर न्यूज़ है तो कोशिश करिए यही पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिल जाएँगे जो आपके आर्टिकल्स में इम्पोर्टेंट हो जाएँगे। जैसे कि ये देखिए, यही वाला आर्टिकल देख लीजिए इसमें। ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग द डेली पुलिस डिसाइडेड इट वाज़ टाइम फॉर कंटिजेंसी। अब आपको एक चीज़ पता होगा, बहुत सारे लोगों को इसका मतलब नहीं पता होगा, तो यहाँ पे आपको मिल गया एक वर्ड, इसको जाइए यहाँ पे सर्च करिए तुरंत का तुरंत वर्ड और इसका मीनिंग पता करिए। देन आप आर्टिकल पढ़िए। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे वर्ड्स जितने नहीं आ रहे हैं सबका आप मीनिंग पता करिए, कुछ तो आपको धीरे-धीरे रीडिंग में समझ में आना है। इट्स जस्ट दैट कि आपको रीडिंग में इंटरेस्ट बनाना है। और एक चीज़ जो सबकी प्रॉब्लम आ जाती है कि हमने पूरा-पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया और हमें समझ में कुछ नहीं आया है। इट्स जस्ट लाइक कि हम बस पढ़ ही जा रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो जब आप ऐसे न्यूज़पेपर पढ़ने लगेंगे ना, 5-6 दिन पढ़ेंगे, फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लगेगी। फिर ऐसा नहीं होगा कि आप बस पढ़ ही जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये वाला चीज़ नहीं होगी, फिर 5-6 दिन में डेवलप होने लगेगा। तो बस इसके बारे में इतनी बात करते हैं, वापस जाते हैं अपनी स्लाइड पे। हाँ जी। तो यहाँ पे क्या है, हाँ, हमने बात करी न्यूज़पेपर की, हमने बात कर ली आर्टिकल्स की। अब देखिए, टेलीग्राम चैनल्स तो मैं नहीं बता पाऊँगी, वो आपको खुद ढूँढने पड़ेंगे आर्टिकल्स के लिए, और ढूँढ लेंगे, बहुत आसान है, ठीक है? अब आपको प्रैक्टिस करना है, अगर ये दोनों नहीं करने तो आपको बुक किरण या पिनाकल, दोनों में से कोई एक। देखिए, इन दोनों में भी ऑप्शन है और इन दोनों में भी ऑप्शन है, जो भी सही लगे वो आप करेंगे, ठीक है? जिसमें कंफर्टेबल हो, जैसी स्ट्रैटेजी आप बना पाएँ, ठीक है? मैं सिर्फ़ आपको ऑप्शंस दे रही हूँ कि ये इन तरीकों से आप कर सकते हैं, ठीक है?
मॉक्स आपको कैसे देने हैं? पहली बात तो अगर सिर्फ आपकी इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो कोशिश कीजिए कि आप इंग्लिश के सेक्शनल मॉक्स ज़्यादा दें, ठीक है? एंड अगर आपके कॉम्प्रिहेंशन के लिए, स्पेशली फॉर कॉम्प्रिहेंशन, अगर कॉम्प्रिहेंशन की प्रॉब्लम है तो बैंकिंग के मॉक्स देख लीजिए। बैंकिंग के कॉम्प्रिहेंशन थोड़े से टफ हो जाते हैं, थोड़े से लेंदी हो जाते हैं, उनमें जाइए और उनके कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। स्टार्टिंग में टफ लगेंगे, बोरिंग लगेंगे और बिल्कुल नहीं हो पाएंगे, लेकिन उससे थोड़ा सा निकल की कोशिश करेंगे हम। अब हम कहाँ पे जाने वाले हैं? हाँ देखिए, जैसे कि मैंने ये खोल के रखा हुआ है, ये IBPS क्लर्क मॉक टेस्ट मैंने खोल रखा है। IBPS यहाँ पे जाके आपको टेस्ट खोलना है। यहाँ पे 20 मिनट है और 30 क्वेश्चन है। यहाँ इसका मतलब यहाँ पे स्पीड का वैल्यू है, बैंकिंग में स्पीड की वैल्यू है, ठीक है? आपको क्या करना है, स्पीड से कोई लेना देना नहीं, आराम से क्वेश्चन पेपर पढ़िए, आराम से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आपका पूरा 20 मिनट में एक ही अगर पैराग्राफ कंप्लीट हो पा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सिर्फ क्वेश्चन चाहिए। इसको स्टार्ट करिए और पूरा चलो स्टार्ट करके भी दिखाई देते हैं। देखिए इस तरह से आ जाएगी। ये देखिए PQRS भी आपको मिल जाएंगे क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए PQRS के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये आया हमारा कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन देखिए इतने लंबे लंबे होते हैं और अब तो SSC के मेंस में भी इतने ही लंबे लंबे आ रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन। अब एक और चीज़, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं बता दूँ, जब भी आप कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं और आपका मान लीजिए यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका आया क्वेश्चन शुरू हो गए एक कॉम्प्रिहेंशन के, आप देखिए कॉम्प्रिहेंशन किसी द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है, इतना आपने पढ़ लिया यहाँ पे। फिर आप यहाँ पे क्वेश्चंस पढ़ लेंगे सारे। व्हाई डज यूजीसी टेक द डिसीजन ऑफ इंक्रीजिंग द टीचिंग आवर्स ऑफ यूनिवर्सिटी टीचर्स, ठीक है, फिर इसके ऑप्शंस पढ़ लेंगे। ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम लेके नहीं, बहुत एक हल्का हल्का ऊपर से देखना है हमें। फिर आपने इसका दूसरा क्वेश्चन भी पढ़ लिया, ऑप्शन पढ़ लिया, तीसरा क्वेश्चन ऑप्शंस पढ़ लिया, चौथा क्वेश्चन पढ़ लिया, पाँचवा, छठा, जहाँ तक इसका ये वाला पैराग्राफ चल रहा है, कितने क्वेश्चन हैं इसमें, बस खत्म हो गए इसके क्वेश्चन। यहाँ तक हमने सारे क्वेश्चंस पहले पढ़ लिए और अभी तक हमने इसका ये जो पैराग्राफ है ये बिल्कुल नहीं पढ़ा है, सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ के आए, ठीक है? अब हम वापस से जाएंगे पहले वाले इसके क्वेश्चन पे। अब जब हम पहले क्वेश्चन पहुंच गए तब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से पैराग्राफ पढ़ना। जब हम पैराग्राफ पढ़ेंगे तो हमें बीच में याद आएगा कि जो 5 क्वेश्चंस आगे थे उन 5 क्वेश्चंस में जैसे कि इसका जो भी आंसर जहाँ पे भी होगा ना, आपको वहाँ पे क्लिक कर जाएगा कि हमने हाँ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अभी देखा है। तो आपके लिए ना दोबारा ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। बहुत आसान रहता है ये चीज़, एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, नॉर्मल तरीका है। तो भैया देखिए बैंकिंग मॉक्स बता दिए मैंने और ये भी बता दिया कॉम्प्रिहेंशन करना कैसे है, उसमें जो छोटी सी एक ट्रिक थी वो भी हमने बता दी। नेक्स्ट बात करेंगे हम वोकैब सेक्शन की। वोकैब आपको करनी है ब्लैक बुक से, बाकी कोई बुक मैं सजेस्ट नहीं करती, मैं सिर्फ ब्लैक बुक कहती हूँ। ब्लैक बुक पढ़ लो, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वहाँ से स्टार्ट करना है। ये नहीं स्टार्टिंग में कुछ भी मतलब टफ वाली चीज़ें पढ़े जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर वाली पढ़िए, वो काफ़ी ईजी पड़ जाती हैं और रिलेट कर पाते हैं आप, वो मॉक्स में आपको मिलने लगती हैं तो आपको लगता है हाँ जो हम पढ़ रहे हैं वो आ रहा है मॉक्स में, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। इसलिए कोशिश कीजिए प्रीवियस ईयर वोकैब पहले करिए, मॉक प्रैक्टिस सेक्शनल करिए इंग्लिश के लिए, वो तो तीनों के लिए ही है कि सेक्शनल मॉक प्रैक्टिस इंग्लिश में बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश में क्या, वो हर सब्जेक्ट, वो कोई भी सब्जेक्ट जिसमें आपके मार्क्स नहीं अच्छे आ रहे हैं या वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं अच्छा, किसी में स्पीड नहीं अच्छी, जैसे मैथ्स में स्पीड नहीं अच्छी है तो मैथ्स का सेक्शनल आप मॉक दे दीजिए। तो सेक्शनल मॉक होते ही इसलिए हैं कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आपको स्ट्रॉन्ग करना है, उसमें स्पीड बढ़ानी, ठीक है? ट्राई टू कवर 100 वोकैब डेली। अब आप कहेंगे 100 तो बहुत हो गई। भैया बहुत नहीं है, जिस हिसाब से पेपर आ रहा है और जिस हिसाब से ब्लैक बुक है आपको 100 नहीं है और इतना टफ भी नहीं है 100 करना। मैं बताती हूँ कैसे करना है आपको। देखिए मान लीजिए यहाँ पे ऐसे करके 100 लिखी हुई हैं सारी वोकैब्स, ठीक है? आपने पढ़ना शुरू किया ऐसे पूरे एक एक करके ऐसे आप पढ़ते जा रहे हैं। फर्स्ट राउंड में आप ऐसे बस सारी की सारी पढ़ते जाइए, जितनी याद हो जाए, ठीक है? जितनी नहीं याद हो रही है बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, ठीक है? बस इतना कोशिश कीजिए कि हाँ, कोशिश आपकी पूरी रहे याद करने में, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है फर्स्ट राउंड में। बस आपको 10 मिनट लगेगा 100 वोकैब तक याद करने में, कोशिश करने में, याद करने की कोशिश करने में फर्स्ट राउंड का। उस 10 मिनट के बाद में आपको क्या करना है, जैसे बचपन में नहीं करते थे हम लोग, एक साइड पे आंसर्स पे हाथ रख देते थे, ऐसे हाथ से छिपा देते थे और फिर आंसर्स सोचते थे माइंड में कि हाँ, इसका क्या था, इसका क्या था, ऐसे करके करते थे। बस एग्ज़ैक्टली वैसे ही करना है। एक साइड पे हाथ रखना है और आपको सारे वोकैब रिटेन करने, मतलब देखने हैं कि कौन-सा आता है, कौन-सा नहीं आता है, ऐसे आंसर्स आपको अपने मुँह से बोलते जाना है। जो वोकैब आपको नहीं आ रही हैं, जिनका आंसर्स नहीं आ रहा, उन पे पेंसिल से एक छोटा-सा टिक करते जाइए, बहुत छोटा-छोटा सा टिक करते जाइए, ठीक है? हाथ हटा के देखनी नहीं है, ठीक है? बस आप टिक करते जाइए और पूरे 100 वोकैब तक आप अपना टेस्ट कर लीजिए हाथ रख के। और जब आपका ये टेस्ट हो जाए, 2-3 मिनट में हो जाता है। जब टेस्ट हो जाए, वापस से जाएँगे आप, जो टिक की हुई हैं आपने, जो आपको नहीं आई थी, आप उनको याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? जब आप उनको याद करने की कोशिश करेंगे, मान लीजिए 100 में से 50 आपको नहीं आई,
आप 50 को याद करने की कोशिश करेंगे और जब आपको लगे कि हाँ, इनफ हो गया है, याद हो गई होंगी मुझे 50, आप फिर से हाथ रखेंगे और फिर से वही प्रोसेस करेंगे और इस बार भी सारी 100 वोकैब्स के लिए करेंगे, ये नहीं टिक-टिक वाली कर रहे हैं। 100 वोकैब्स के लिए पूरा करेंगे। इससे क्या होगा, जो आपको 50 पहले याद हो गई थी ना, उनका रिवीजन भी हो जाएगा। फिर आप देखेंगे इन 50 में से आपकी कौन-सी बची है, उनको एक डिफरेंट साइन से आप टिक करते जाएँगे, है ना? और टिक करते जाएँगे, हाँ, चलो ये वाली अभी और बाकी है। फिर आप तीसरा राउंड करेंगे, मान लीजिए 50 में से 25 ही आपको याद हुई थी, फिर से 25 बची। तो ऐसे करते-करते आपको बहुत ज़्यादा 30 से 35 मिनट लगने हैं और आपकी 100 वोकैब याद हो जाएँगी बहुत अच्छे से। एक और चीज़, हर वीकेंड पे जो भी आपकी वोकैब आपने पूरे वीक में याद की हैं, उसको जाके आपको रिवाइज़ करना है बहुत अच्छे से। तो भैया संडे का टाइम निकाल लिया करो, कर लिया करो रिवाइज़, ठीक है? अब हम बात करेंगे ग्रामर की। ग्रामर कैसे करनी है? ग्रामर में आपको कहीं से अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, बस नोट्स अपने आपके जहाँ से भी आपने पढ़े, जो भी नोट्स बनाए, उनको रिवाइज़ कर लो। उसके बाद में किरण पब्लिकेशन की जो बुक यहाँ पे हमने कॉम्प्रिहेंशन के लिए ली थी, उसी बुक में से आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं क्वेश्चंस ग्रामर वाले, मतलब एरर से रिलेटेड और एक्टिव पैसिव वॉइस, इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच, ठीक है? ट्राई टू फाइंड फिक्स पैटर्न क्वेश्चंस। देखो भैया, जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आपको इंग्लिश का पेपर पूरा प्रिडिक्ट हो जाता है कि हाँ, ये चीज़ें तो आनी है। वोकैब नहीं प्रिडिक्ट होगी, लेकिन आपको ग्रामर का पोर्शन तो पूरा प्रिडिक्ट होता है कि यही आने वाला है। अब जैसे आप कर रहे हैं प्रैक्टिस, तो आपको पता है नॉट ओनली बट ऑल्सो आने ही वाला है, नीदर नॉर ईदर और आने ही वाला है, और वो कौन सा होता है, हार्डली स्कार्सली, ये वाले जितने भी हैं पैटर्न सारे आने वाले हैं। इफ देन वाला भी आने ही वाला है कि कौन-कौन से, तो ये पैटर्न आपके फिक्स हो जाते हैं कि ये तो पक्का आने वाले हैं। तो आपकी ना आदत हो जाती है। तो इसमें फिर आपको आपको रूल्स पता हो या ना पता हो, आप फिर भी कर लेते हैं, ठीक है? अगर जिसके नोट्स भी नहीं है, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो भैया लास्ट मोमेंट एक यही एक सहारा बच जा रहा है आपके लिए, इसको कर लीजिए। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर बाय निमिषा बंसल मैम। तो इनका एक यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है, ऐसे 120 रूल्स ऑफ ग्रामर बाय निमिषा बंसल ऐसे करके सर्च करेंगे, आ जाएगा। और जब आ जाएगा तो आप उसको देखेंगे। बहुत लंबी सी 10-12 घंटे की वीडियो है, आप थोड़ी-थोड़ी करके रोज़ देखेंगे, 12-20 दिन में आप खत्म कर लेंगे। प्रैक्टिस एज़ मच एज़ पॉसिबल। भैया देखो, इंग्लिश में एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस कर लो। आपने कुछ पढ़ा हो, ना पढ़ा हो, रूल्स आते हो, ना आते हो, लेकिन अगर आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप मार्क्स इंक्रीज़ करते जाएँगे। बाकी ग्रामर के अगर आपको सारे रूल्स आते हैं, लेकिन फिर भी आप नहीं कर पाए, इट इज़ एक्ज़ैक्टली लाइक मैथ्स। मैथ्स के सारे रूल्स आते हैं, लेकिन क्वेश्चंस नहीं किए तो नहीं होने वाला है। तो प्रैक्टिस ज़रूरी है। सो बस इतना ही है इंग्लिश के बारे में, इतनी ही स्ट्रैटेजी है और ये सिंपलेस्ट स्ट्रैटेजी है, और इससे ज़्यादा करने का कोई नीड नहीं होता है, और इससे ज़्यादा कुछ भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि न्यूज़पेपर के द हिंदू पढ़ रहे हैं, नहीं भैया, वो कुछ नहीं पढ़ना है, वैसा कुछ नहीं आता है। एसएससी है ये यार, कोई इतनी मेहनत मत करो कि न्यूज़पेपर पढ़ो। न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़ा जा रहा है तो उसके भी मैंने ऑप्शंस आपको 3 दे दिए, या तो आर्टिकल पढ़ लो, आर्टिकल भी नहीं पढ़ा जा रहा है तो किरण से प्रैक्टिस करो, उसमें ईज़ी वाले होते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। किरण अगर आपके पास में नहीं है, पिनाकल है तो पिनाकल से कर लीजिए, जो भी बुक है। बस इतना रखिए कि आपको जहाँ जिस लेवल पे कॉम्प्रिहेंशन समझ में आ रहा है, वहाँ से शुरू करिए, ठीक है? वहाँ से शुरू करके धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हम ऊपर बढ़ेंगे, ठीक है? देन मॉक्स एंड बैंकिंग के मॉक्स दीजिए, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ट्रस्ट मी, कॉम्प्रिहेंशन में अगर आपने बैंकिंग का कॉम्प्रिहेंशन करे हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश की है, आपको जब आप बाद में एसएससी के कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको लगेगा अरे ये तो कितने आसान है। तो ये होता है। तो भई अगर कॉम्प्रिहेंशन के लिए ये स्ट्रैटेजी अपना ली, तो कॉम्प्रिहेंशन में कोई कोई नहीं हरा सकता है। बस वोकैब भले आप गलत कर दें, तो वोकैब के लिए मैंने ये वाली स्ट्रैटेजी बता दी भई, ब्लैक बुक को पढ़ डालो, और पढ़ने का भी तरीका बता दिया है। ग्रामर भी आपको मैंने बता दी, तो बस अब इंग्लिश में कुछ नहीं बचा है। जो भी लोगों ने मुझसे इंग्लिश के लिए रिक्वेस्ट की थी या मैसेजेस भेजे थे, सॉरी रिक्वेस्ट नहीं, मैसेजेस भेजे थे, वो सारे लोगों का सॉल्यूशन यहाँ पे मैंने दे दिया है। अब इसके बाद में मुझे नहीं लग रहा कोई क्वेश्चन बाकी है। अगर कोई क्वेश्चन बाकी है तो आप कमेंट सेक्शन या इंस्टाग्राम कहीं पे भी मुझे भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम पे क्वेश्चंस भेजने में 2 चीज़ों का ध्यान रखें। पहली चीज़, कोई भी पर्सनल क्वेश्चंस मत भेजिए। दूसरी चीज़, अकेला हाय हेलो मत भेजिए, क्योंकि उसमें मैं रिप्लाई नहीं करना चाहूँगी। आपका अगर क्वेश्चन आ जाएगा डायरेक्ट, वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं पढ़ लूँगी क्वेश्चन और मुझे लगेगा इसका आंसर सही मैं दे सकती हूँ या देना चाहिए, तो मैं दे दूँगी। या फिर उसका आंसर ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होगा और तो मैं किसी वीडियो के थ्रू बता दूँगी, लिंक भेज देती हूँ, जैसा कि कुछ लोगों को मैंने भेजा है। और दूसरी चीज़, एक डिसेंट लैंग्वेज का यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा। और तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज एक और वीडियो भी आने वाली है, तो इंस्टाग्राम और कमेंट सेक्शन के सारे क्वेश्चंस जितने भी आए हुए हैं, उन सब के आंसर से रिलेटेड, तो भाई वो वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। आप सबके आंसर्स आपको, जो कि आपने नहीं भी पूछे लेकिन आपके माइंड में होंगे, तो शायद आपको उसके आंसर्स मिल जाएँ। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड ऐश करो भाई सब लोग। और हाँ, ऐश तो करो, मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करो। सब ऐश ही करते रह जा रहे हैं, मेरा चैनल भी सब्सक्राइब ही नहीं कर रहा है। चैनल सब्सक्राइब करिए, अभी, अभी तुरंत करिए, ठीक है? चलिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।